नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हमने पिछले लेक्चर में कैनाल फॉल स्टार्ट किया था, 2 फॉल हुए थे। थर्ड आपका है इसमें नॉच फॉल, ठीक है, NOTC मतलब नॉच फॉल कह सकते हैं। नॉच किसका होगा? ट्रेपिजॉइडल फॉल इसको भी बोलते हैं। कौन सा? ट्रेपिजॉइडल फॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बनाते समय क्या किया जाता है कि एक पहले जो है एक ऊंचाई की दीवार, कम ऊंचाई की दीवार बियर की तरह बना दी जाएगी। बियर में क्या करते हैं? ट्रेपिजॉइडल खांचे बना देते हैं। मान लीजिए आपकी दीवार है, ठीक है, ये आपकी दीवार हो गई। दीवार में क्या करेंगे? जगह जगह पर ट्रेपिजॉइडल शेप का खांचा बना देंगे, ठीक है, ऐसे जो है खांचा बना देते हैं। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज इसमें पूछी जाती है। इसमें एक चीज ये पूछा जाता है कि देखिए खांचा बनाया जाता है, इस खांचे के सिरे को थोड़ा सा सर्कुलर कर दिया जाता है, सर्कुलर करके आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए ट्रेपिजॉइडल जब आपका बनाया जा रहा था ये, तो इसमें एक ही चीज ध्यान दिया गया था कि अगर खांचे बनाने से पहले, मतलब कैनाल फॉल बनाने से पहले जो डिस्चार्ज था, लेवल था डिस्चार्ज का, वो खांचे बनाने के बाद भी आपका डिस्चार्ज का लेवल जो है वो प्रभावित ना हो, यही इसमें नोटिस किया गया। तो इसमें क्या किया गया, उसके लिए आपने इसके बॉटम को थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर करके आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये आपका जो है लेवल दोनों तरफ का क्या कर लिया, जो है खांचे के पहले और खांचे के बाद भी, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी डिस्चार्ज का लेवल सेम हो गया। इसका देखिए जब ये बनाया गया था तो उस समय का सबसे बेस्ट था ये, ठीक है। जितने भी फॉल बनाए गए थे उस समय का सबसे बेस्ट फॉल था, सबसे ज्यादा यूज भी किया जाने लगा था। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे फॉल है, इंग्लिश फॉल हो गया, शारदा फॉल हो गया आपका, सब इसका यूज जो है एलिमिनेट हो गया, मतलब धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। तो यही चीज है आपका इसमें। अगला फॉल हम आपका बात करते हैं, ट्रेपिजॉइडल फॉल हो गया आपका। चलते हैं अगले फॉल की तरफ। तो अगला फॉल है आपका जो है सिलेंड्रिकल या बेल टाइप फॉल। फोर्थ है आपका सिलेंड्रिकल और वेल टाइप फॉल। इसमें क्या होता है, देखिए इसका एक लाइन आप याद रख लीजिए, यही पूछा जाता है। जब आपका डिस्चार्ज कम हो तथा फॉल की हाइट ज्यादा हो, तो आप कौन सा फॉल यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल और वेल टाइप का फॉल, ठीक है, ऊपक फॉल इसको कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे आपकी कैनाल आ रही थी, आपको फॉल करना है, तो क्या करेंगे, कैनाल को एक जो है एक बेल की तरह से बना के फिर सीधा आपको डाउन स्ट्रीम में मिला दिया जाता है। मतलब पानी एक कुएं की तरह गिरता है यहाँ पे इसकी सारी जो टर्बुलेंस होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद ये पानी ग्रेजुअली आपका फ्लो होने लगता है। तो यूज कब किया जाता है? जब डिस्चार्ज आपका कम हो। आपका सिलेंड्रिकल या बेल टाइप फॉल कब यूज किया जाएगा? जब डिस्चार्ज कम हो और फॉल ज्यादा हो, ठीक है। जब डिस्चार्ज आपका लगभग 0.29 क्यूमेक 0.29 क्यूमेक से ज्यादा होना चाहिए, और मतलब इसी के इर्द गिर्द हो आपका 2.29 क्यूमेक, और जो आपका फॉल है वो 1.5 मीटर से ज्यादा हो जब आपका, तो कौन सा यूज किया जाएगा? आपका सिलेंड्रिकल या बेल टाइप फॉल, ठीक है। अगला हमारा जो फॉल है उसे शारदा फॉल कहते हैं आप। शारदा फॉल, इसके कई नाम है, शारदा फॉल, रेज्ड क्रेस्ट फॉल, ठीक है। कौन कौन सा नाम है इसका? शारदा फॉल, सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप फॉल, देखिए सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप फॉल और रेज्ड क्रेस्ट फॉल और शारदा टाइप फॉल। ये आपका सबसे पहले गंगा रिवर पर बनाया गया था, ठीक है, गंगा रिवर पर बनाया गया था। देखिए बनाया जा रहा था आपका जो है, पहले क्या होता था फॉल, जब इससे पहले फॉल बनाया जाता था तो कैनाल को जिस लेवल पे लाना होता था, एक ही बार उस फॉल को गिरा के, मान लीजिए आपका कैनाल यहाँ पे लाना, तो एक ही बार में इसको गिरा दिया जाता था इसके लेवल को। तब इसमें क्या होता था, यहाँ की जो सॉइल होती थी वो आपकी ज्यादा, इसमें ज्यादा वाइड्स नहीं होते थे, तो ये आपको उपयुक्त होता था। इसको बनाया गया शारदा नहर परियोजना पर, ठीक है, शारदा नहर परियोजना पर इसको बनाया गया। तो जब इसको बनाया जा रहा था तो वहां पे क्या देखा गया कि जो यहाँ की सॉइल थी, सॉइल पे क्या था,
कम मोटाई की क्ले लेयर थी, उसके नीचे क्या था, पूरा सैंड था, सैंड की मोटी लेयर थी। तो क्या किया गया कि जब आपको यहां क्ले तक काटा गया, क्ले तक कैनाल लाई गई, तो कैनाल के पानी के सीपेज द्वारा लॉसेस कम था, लेकिन जैसे सैंड लेयर में आई तो आपको पता है सैंड में वाइट ज्यादा होते हैं। सैंड में जब वाइट ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसमें जो कैनाल का पानी होगा आपका, उस सीपेज के कारण लॉसेस ज्यादा होने लगा। तो क्या किया गया कि देखा गया कि जो है अगर हम एक बार गिरा देंगे तो जब आपकी कैनाल है सैंड लेयर में आ जाएगी, सैंड लेयर में आ जाएगी तो सीपेज लॉस ज्यादा हो जाएगा, आपका कैनाल का डिस्चार्ज काफी प्रभावित होगा। तो इन्होंने क्या किया, डेप्थ को मिनिमाइज किया। देखिए क्वेश्चन एसएससी में यही पूछा गया था कि कैनाल डेप्थ को मिनिमाइज कौन से फॉल में किया जाता है, तो वो आपका शारदा टाइप फॉल किया। तो इन्होंने क्या किया, एक ही बार में फॉल ना बना करके एक फॉल आपका छोटा सा बनाया ऐसे, ठीक है, यहां से पानी गिराया गया, यहाँ सिस्टम छोटा सा बन गया, ये आपका शारदा फॉल हो गया, ठीक है। अब फिर ऐसे ऐसे कम कम डेप्थ के क्ले ही लेयर में रखते हुए कई सारे फॉल बना दिए गए, तो वो आपके क्या कहलाने लगे, शारदा टाइप फॉल, ठीक है। इसमें मेन यही पूछा जाता है, डेप्थ मिनिमाइज वाला, ठीक। आपको पता चल गया ये कैसे बना। अब दूसरी बात हम करते हैं, इसमें पूछा जाता है कितने डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त होता है, तो डिस्चार्ज आपका लेस देन 14 क्यूमेक, 14 क्यूमेक से कम डिस्चार्ज के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। अब अगला हमारा फॉल है, अगला हमारा क्या है, फ्लूम्ड फॉल जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। फ्लूम्ड फॉल या स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल, देखिए दो प्रकार के होते हैं फ्लूम्ड फॉल आपके। फ्लूम्ड फॉल आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंग्लिश फॉल, इंग्लिश फॉल, एक होता है आपका मॉन्टेग्यू फॉल, ठीक है। इंग्लिश फॉल को और क्या कहते हैं, स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल, और क्या कहते हैं इसको, बैफल फॉल, ठीक है। इसको कहते क्यों है स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल। देखिए इंग्लिश फॉल में क्या होता है कि आपका जो फॉल होता है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए रिवर का कैनाल आपकी आ रही थी, यहां तक गिराना है आपके कैनाल को, तो क्या किया जाता है, इसको सीधा स्ट्रेट ग्लेसिस द्वारा मिला दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ग्लेसिस द्वारा मिला दिया जाता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप आपका क्रिएट होता है, ठीक। तो ये स्ट्रेट ग्लेसियस द्वारा इसको मिलाया जाता है आपका, और यहाँ पे बैफल वाल बनाई जाती है। कौन सी वाल, बैफल, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बैफल बीफ वाल क्या होती है, बैफल वाल बना दी जाती है, ठीक। तो क्या होता है, स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल होता है, ये स्ट्रेटली गिरता है, और क्या इसमें बैफल वाल बनी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल एडेड विथ बैफल वाल, स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल एडेड विथ बैफल वाल, तो उसे कौन सा फॉल कहेंगे, इंग्लिश फॉल या स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल या बैफल फॉल कहते हैं। मॉन्टेग्यू फॉल में क्या होता है कि आपका स्ट्रेट ग्लेसिस नहीं होता, इसमें पैराबोलिक ग्लेसिस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये आपका जो स्ट्रेट फॉल है मॉन्टेग्यू क्या होता जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। यही दोनों में अंतर होता है फ्लूइड मॉन्टेग्यू फॉल में, ठीक है। अगला हम आपको चलते हैं पढ़ाने कि फॉल तो बन गया, नदी के पानी को गिरा दिया गया, लेकिन नदी के पानी को गिराने से वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आपके बेड लेवल, नदी के बेड लेवल को आप नीचे लेके आए तो क्या होगा, वेलोसिटी पानी की बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो उससे जो टर्बुलेंस उत्पन्न हो रहा है, टर्बुलेंस उत्पन्न होने से आपका क्या, जो टर्बुलेंस उत्पन्न होने के कारण आपके कैनाल जो है क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो टर्बुलेंस को खत्म कैसे किया जाए, तो उस टर्बुलेंस को खत्म करने के लिए हमने क्या बनाया, एनर्जी डिसिपिएटर, ठीक है, एनर्जी डिसिपिएटर हमने बनाया। तो पहला हमारा एनर्जी डिसिपिएटर था वाटर कुशन, वाटर कुशन मतलब आपका सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या था, आपने ऐसे बनाया फॉल, ठीक है, या आप कैनाल थी, यहां से पानी गिराया गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कुंडिका बना देते हैं, सिस्टम बना देते हैं। पानी यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे टर्बुलेंस उसका होता है, फिर शांत हो जाता है, उसके बाद ग्रेजुअली पानी फ्लो होने लगता है। तो ये वाटर कुशन होता है। दूसरा आपका होता है बैफल वाल। बैफल वाल में क्या किया जाता है, ये जो वाल आपकी कहलाती है बैफल वाल, ठीक है। जो सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड में जो वाल बनाई जाती है उसे बैफल वाल कहते हैं। पानी यहां से आके टकराता है, टकराने के बाद ऊपर से जाता है, तो यहाँ पे टर्बुलेंस खत्म हो जाता है। थर्ड आपका होता है बिफ वाल। बिफ वाल क्या होता है, आपका बिफ वाल जो बैफल वाल है, आपकी बैफल वाल के आगे का सिरा थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है, तो पानी को और ज्यादा जो है दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे टर्बुलेंस उसका और खत्म हो जाता है। तो ये आपका बिफ वाल हो गया। एक होता है डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर, देखिए डिफ्लेक्टर क्या होता है, आपका होता है क्या,
मान लीजिए यहाँ पे आपकी वेफर वाल लगी है, तो डिफ्लेक्टर में क्या होता है कि आपकी वेफर वाल की तरह होता है, बस इसमें जो है क्या कर दिया जाती है, पत्थर की पिचिंग कर दी जाती है, इसे एप्रोन कहते हैं। देखिए पानी यहीं से तो आ रहा है, तेज वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसकी सतह को भी तो क्षतिग्रस्त करेगा, तो उस सतह को रोकने के लिए यहाँ पे पत्थर की पिचिंग कर दी जाती है। तो इस संरचना को आप पूरे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्टर हो गया। अब फ्रिक्शन ब्लॉक की बात करते हैं, आखिरी आपका फ्रिक्शन ब्लॉक। पानी के टर्बुलेंस को खत्म करने के लिए फ्रिक्शन ब्लॉक भी लगाए जाते हैं। वो कैसे लगाए जाते हैं, कैनाल के बेड लेवल पर, जो आपकी कैनाल है, कैनाल आ रही है आपकी, कैनाल के बेड लेवल पर हम क्या करते हैं, पत्थर के ब्लॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स ऐसे लगा देते हैं। इन ब्लॉक्स की जो कैनाल बेड लेवल से ऊंचाई कितनी होती है, जो पानी की ऊंचाई है, पानी की ऊंचाई का 1/4 भाग जो है ये ऊपर रखा जाता है। मतलब इसमें जो पानी का ऊंचाई है उसके 1/4 के भाग के बराबर इसके ब्लॉक की ऊंचाई रखी दी जाती है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी जो होती है ब्लॉक की ऊंचाई की जो है हाइट की 2 गुनी रखी जाती है, इनके बीच की दूरी। ठीक है, इतना समझ में आया। ये आपके हो गए एनर्जी डिसिपिएटर्स। इनका यूज क्यों किया था, जो पानी के में टर्बुलेंस उत्पन्न होता है उस टर्बुलेंस को खत्म करने के लिए। अब हम आगे आपसे बात करते हैं कि हाँ, आगे आपका जो टॉपिक है वो है आपका कैनाल स्केप। कैनाल स्केप, ठीक है, कैनाल स्केप क्या होता है, मान लीजिए आपके पानी जो है नहर में, आपने हेड रेगुलेटर लगाया, हर चीज लगाया, लेकिन कहीं से आपका पानी जो है कैनाल में ज्यादा आ गया। कैनाल में अगर पानी ज्यादा आ गया तो आप क्या करेंगे, उस पानी को बाहर निकालने के लिए स्केप बनाया जाता है। इसे आप क्या कहते हैं, अतिवाही हिंदी में कहते हैं, कैनाल स्केप। कैनाल स्केप की बात करेंगे आप। कैनाल स्केप क्या होता है कि मान लीजिए आपने कैनाल हेड रेगुलेटर लगाया, तब भी बारिश के कारण कैनाल में पानी जो होता है आपका जो फुल सप्लाई लेवल है उससे ज्यादा आ गया, तो कैनाल आपकी क्या हो, क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो उसके लिए आप कैनाल स्केप डिजाइन करेंगे। उससे क्या होगा कि पानी, अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला जो आपका होता है उस सिल्ट को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक सिल्ट को बाहर निकालने के लिए तो उसे स्काउरिंग स्केप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्काउरिंग स्केप। मतलब अगर आपका जो है पानी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा आ गई, ठीक है, पानी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा आ गई, ज्यादा आने का मतलब आपने सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर लगाया, उसके बाद भी पानी की मात्रा ज्यादा आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि कैनाल के बैंक पर जो है क्या करेंगे, छोटा सा छिद्र कर देंगे बैंक में। तो क्या होगा, पानी काफी तेजी से उससे बाहर निकलेगा, तो नीचे तली से जो आपकी सिल्ट है वो भी उसके साथ बह जाएगी। ठीक है, तो कैनाल स्कारिंग हो गया। एक होता है सरप्लस वाटर स्केप, सरप्लस वाटर स्केप। दूसरा आपका है सर प्लस वाटर स्केप। मतलब अगर पानी की मात्रा किससे ज्यादा हो गई, फुल सप्लाई लेवल से ज्यादा हो गई, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैनाल स्केप डिजाइन करेंगे। इसका जो बेड लेवल रखा जाता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। जो स्केप का बेड लेवल होता है वो कैनाल के बेड लेवल से लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। और जो स्केप की डिजाइन की जाती है उसकी धारिता, वो कैनाल की धारिता से 1/2 से 1/3 गुना रखी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका सरप्लस वाटर स्केप। मतलब पानी की मात्रा ज्यादा आ जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए जो स्केप बनाया जाता है उसे सरप्लस वाटर स्केप। फिर आपका होता है टेल स्केप। आखिरी आपका कौन सा है, टेल स्केप। टेल स्केप, टेल स्केप क्या होता है कि आप कैनाल आप लेते जा रहे हैं, बनाते हुए जा रहे हैं, तो एक कैनाल का एक एंड समय तो आएगा, तो वहां पे अगर कैनाल में पानी की मात्रा ज्यादा आ जा रही है तो क्या करते हैं कि मान लीजिए अंतिम समय, अब उसके आगे सीसी नहीं है, कैनाल को वहीं पे खत्म करना है, तो क्या करते हैं, कैनाल में एक स्केप कैनाल बना देते हैं और उसको ले जाके किसी नदी नाले से मिला देते हैं, तो अतिरिक्त पानी आपका टेल स्केप द्वारा चला जाता है किसी नदी नाले में। ठीक है, तो ये आपका कैनाल स्केप हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे आउटलेट और वाटर कोर्स की। आउटलेट्स एंड वाटर कोर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो आपका आउटलेट्स एंड वाटर कोर्स। ठीक है, आउटलेट्स क्या होते हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में एक छिद्र बनाया जाता है, छिद्र से जो है पानी वाटर कोर्स में जाता है, तो उस छिद्र को जो बनाया जाता है उसी को आउटलेट कहते हैं। वाटर कोर्स क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से खेत तक जिस नाले में पानी ले जाया जाता है उसी को वाटर कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आउटलेट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है आपका नॉन मॉड्यूलर
आउटलेट। देखिए बहुत पूछा जाता है तीनों आपके, इसके एग्जाम्पल और इसके जो है टाइप भी पूछे, मतलब क्या होता है। तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स होता है, इसमें जो डिस्चार्ज, इसमें जो पूछा जाता है, इसमें डिस्चार्ज जो है डिपेंड करता है किसके हेड पर, डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर और वाटर कोर्स के, दोनों के हेड पर इस पर होने वाला डिस्चार्ज डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपका क्या है, कौन सा आउटलेट, आपका जो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स के वाटर हेड पर, दोनों के वाटर हेड पर इसका डिस्चार्ज डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी में भी वाटर हेड जो है आपका डिस्टर्ब हुआ तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें जो आपका जो टाइप, इसके एग्जांपल जो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो एक होता है सबमर्ज्ड पाइप। ठीक है, सबमर्ज्ड पाइप होता है। सबमर्ज्ड पाइप मतलब कि एक सिरा आपका वाटर कोर्स में पूरा डूबा है, दूसरा सिरा आपका किसमें, आपका एक आपका वाटर कोर्स में डूबा हुआ है, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में डूबा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड कहलाएंगे। सबमर्ज्ड पाइप, सबमर्ज्ड जो है क्या, सबमर्ज्ड पाइप का आउटलेट कहलाएगा। तो ये किसमें आएगा, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में आएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। एक मिनट इसका एग्जांपल और अगर कोई हो तो आपको बता देते हैं। पहला आपका सबमर्ज्ड पाइप आता है जो नॉन मॉड्यूलर में आता है। दूसरा आपका क्या होगा, ओपन स्लुइस। ठीक है, ओपन स्लुइस, ये दोनों इसके एग्जांपल है, एग्जांपल पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा आपका होता है जो है सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल आउटलेट या मॉड्यूल, आउटलेट को मॉड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज जो है डिपेंड करता है केवल किस पर, केवल आपके डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जो होती है उसके वाटर हेड पर डिपेंड करता है। ठीक है, वाटर कोर्स के वाटर हेड पर नहीं डिपेंड करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल होगी उसी के वाटर हेड पर आपका डिपेंड करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटरी में वाटर हेड जो डिस्टर्ब हो रहा है तो इसमें जो आपका सेमी मॉड्यूलर फ्लेक्स जो है मॉड्यूल है उसमें आपका डिस्चार्ज डिस्टर्ब होगा। देखिए व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अच्छा मॉड्यूल यही होता है, जो आपका जो है आउटलेट जो होता है सबसे अच्छा ये होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाएगा तो आपका रिजिड, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये होता है। इसके अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो पहला होता है पाइप आउटलेट विथ फ्री फॉल। ठीक है, पहला होता है। दूसरा होता है आपका कैनेडी आउटलेट। ठीक है, थर्ड जो आपका होता है ओपन फ्लूम। ठीक है, ओपन फ्लूम होता है। फोर्थ आपका क्या होता है, ऑरफिस सेमी मॉड्यूल। ठीक है, ये चार होते हैं। जो ऑरफिस सेमी मॉड्यूल था ये आपका पंजाब की नहरों में ज्यादा यूज किया गया, तो पंजाब वालों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इन्होंने एडजस्टेबल ऑरफिस सेमी मॉड्यूल को बनाया, एडजस्टेबल ऑरफिस सेमी मॉड्यूल को बनाया। ठीक है, ये चीज है आपका सेमी मॉड्यूल। ठीक है, अब आपका जो तीसरा मॉड्यूल है और लास्ट मॉड्यूल आपका है वो रिजिड मॉड्यूल जिसको कहते हैं। ठीक है, रिजिड मॉड्यूल, इसमें जो आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, थर्ड आपका है रिजिड मॉड्यूल। ये आपका होता है, इसमें क्यू जो आपका डिस्चार्ज होता है क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब आपका जो हेड है, अगर आपका हेड मतलब अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटरी में हेड और वाटर कोर्स में हेड आपका चेंज हो जाए तब भी इसके डिस्चार्ज में कोई अंतर नहीं होता, तो इसे आप क्या कहते हैं, रिजिड मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके होते हैं कौन कौन से, एक होता है गिब्स मॉड्यूल, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। एक होता है गिब्स, एक होता है खन्ना मॉड्यूल। ठीक है, और एक होता है फूटे मॉड्यूल। ठीक है, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गए, मॉड्यूल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट टॉपिक, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इससे पूछी जाती है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इससे पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें तीन होते हैं, एक होता है आपका सेंसिटिविटी, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है प्रोपोर्शनलिटी। तो पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉड्यूल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन वाटर कोर्स,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन वाटर कोर्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में वाटर ऑफ जो है आपके वाटर कोर्स में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो लिख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन वाटर कोर्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा आपका होता है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहलाता है, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का मान अगर 1 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे आप, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल कहते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज बराबर हो जाए किस, डिस्चार्ज इन वाटर कोर्स बराबर हो जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन किसमें, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कहलाएगा। प्रोपोर्शनल आपका आउटलेट। थर्ड जो आपकी डेफिनेशन है वो सेंसिटिविटी। हर बार पूछा जाता है किस मॉड्यूल की सेंसिटिविटी 0 होती है। एसएससी में आपका पूछा जाता है कि किस मॉड्यूल की सेंसिटिविटी 0 होती है, तो आप बात करते हैं सेंसिटिविटी की। ये थोड़ा सा अलग है आपके फ्लेक्सिबिलिटी से। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन वाटर कोर्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड इन डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। यहां पे हेड आ जाएगा। तो देखिए रेट जो आपका रिजिड मॉड्यूल होता है उसमें क्यू आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्यू आपका कांस्टेंट होता है, इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जो रिजिड मॉड्यूल होता है उसकी सेंसिटिविटी कितना होती है, 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये था आपका जो है आज का चैप्टर। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपके जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक, धन्यवाद।